फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ। असल में मैं काफ़ी दिनों तक बिजी था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड, जिससे तकरीबन जो कि बीजेपी ने 2019 में लाई थी, और जो कि कोई भी उनको खरीद सकता था उन बॉन्ड को, और उसमें किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी के, सबसे ज़्यादा पैसा जो आया वो बीजेपी के पास आया। तकरीबन इसमें एस्टिमेट लगाया गया कि तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया सभी पार्टियों के पास आया, और इसमें तकरीबन 70% बीजेपी के पास आया। और पिछले 5 सालों में बीजेपी ने इसमें ज़्यादातर जो पैसा खर्च किया दूसरे सरकारों को तोड़ने में खर्च किया। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गिराई, कर्नाटक की गवर्नमेंट गिराई, इस तरह से इन्होंने ये सारा पैसा इसमें खर्च किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया कि सभी पार्टियों को अपना इलेक्शन कमीशन को ये बताना होगा कितना पैसा उनके पास आया और किससे उनके पास ये पैसा आया, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड आगे के लिए इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। ये आज का दिन वाकई सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। ये जो पांच जजों की बेंच ने जो फैसला दिया, ये भारत में बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था। बीजेपी, जिसका काम ही ये है कि अपना पैसा किस तरह से आ गया, किसी तरह से पैसा आए और अपना दूसरी पार्टी को तोड़ने में शुरू कर दे, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से ख़त्म करने पर तुली है बीजेपी। आज एक आम आदमी के पास अगर उसके अकाउंट में कहीं 30-35 हज़ार रुपये भी आ जाएं तो इनकम टैक्स उसके अपना पीछे पड़ जाता है, और इन पार्टियों को हज़ारों करोड़ रुपया इनका ये बिजनेसमैन चंदा देते हैं और फिर अपना काम कराते हैं। अडानी अंबानी ने कितना चंदा दिया, अब ये कम से कम खुलासा हो जाएगा कि 3 हफ्ते में बीजेपी को, पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास सारी डिटेल देनी होगी, और इलेक्शन कमीशन अपनी सब उसमें वेबसाइट पे सारे डिटेल को अपना पब्लिक के सामने शेयर करेगा। तो आज एक तरह से डेमोक्रेसी की एक विजय हुई है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट से ही एक उम्मीद है कि जो इस डेमोक्रेसी को बचा सकता है। अभी ईवीएम पे भी वो आना है फैसला, और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सब तरह से वो देख के ईवीएम को बैन करेगा। इलेक्शन कमीशन से तो किसी तरह की कोई उम्मीद ही नहीं है। सबको पता है कि ईवीएम हैक होती हैं, और ये अमेरिका से हैक होती हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन इससे ईवीएम से ही इलेक्शन कराने पर तुला हुआ है। 2 दिन से किसानों ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से दो साल पहले बीजेपी से उनके आश्वासन पर उन्होंने अपना धरना तोड़ा था, वो कोई गवर्नमेंट ने पूरे नहीं किए। पूरे देश में एक तरह से अब इस बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ पूरी तरह से जनमानस पूरे विरोध में है। धीरे धीरे इलेक्शन, अभी 1 महीने बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, और ये पूरा इलेक्शन मोड में देश आ जाएगा। बीजेपी के लिए इस टाइम इतनी हालत वो ख़राब होती जा रही है कि ये इस बार मेजोरिटी में मुश्किल शायद ही आ पाएँ। हालांकि बीजेपी पूरी तरह तिकड़म बिठाने में लगी हुई है। अभी 15 दिन पहले चाइनीज एम्बेसी का डेलीगेशन आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिलकर आया है। तो एक तरह से ये भी साजिश है कि शायद बीजेपी इस बार चाइना से हमला करा दी, जैसे कि इसने 5 साल पहले पाकिस्तान वो जो वहाँ पे कश्मीर में जो सीआरपीएफ के 44 जवान मार दिए थे। तो पूरे देश में एक तरह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है, और बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि शायद एनडीए इस बार 250 सीट भी पार कर पाए एनडीए, और बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक ही सिमट जाएगी। हालांकि ये पूरे कोशिश में लगे हुए हैं। जिस तरह से नीतीश को तोड़ दिया, इंडिया गठबंधन में भी सारे पार्टियों को तोड़ लिया इन्होंने। नीतीश अलग हो गए, केजरीवाल अलग हो गए, ममता बनर्जी भी अपनी राह पे अलग ही हैं, अखिलेश और कांग्रेस में भी कोई ज़्यादा ऐसी सुलहबाजी नहीं है। तो पूरी तरह से ये इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगे हैं। तो आज का ये मेरा वीडियो था। आपको पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।